आज के इस वीडियो में हम लोग 40 महत्वपूर्ण जीके जीएस को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न तो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे प्रश्नों को अगर आप भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय का तैयारी करते हैं और कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक सारे देखना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सिलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इसी तरीके के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा सारे, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बिना किसी तरीके पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है आज का। कहा गया है कि जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। डेली मैं आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताता हूं जीके जीएस का, जो आप सभी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, वो सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करवाता हूँ। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमारे पास कि जबलपुर किस नदी के तट पर बसा है। तो जबलपुर जो है ये आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। कहाँ पे? नर्मदा नदी पर। सही उत्तर आपको एक का डी के साथ चलेंगे हम लोग। नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है जबलपुर शहर। ठीक है, जैसे वाराणसी जो है गंगा नदी पे है और ये पटना गंगा नदी, उसी तरीके से जबलपुर आपका नर्मदा। सेकेंड है कि वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। देखिए वाईचुंग भूटिया का जो संबंध है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है वाईचुंग भूटिया। ऑप्शन नंबर आपको 2 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड नंबर है कि भारत में तंबाकू की खेती जो है किसने प्रारंभ की। तंबाकू की जो खेती प्रारंभ हुई है वो किन्होंने किया है सबसे पहले। ठीक है, किसने प्रारंभ की? फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली या फिर अंग्रेज। सही उत्तर के साथ चलेंगे हम लोग पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। 3 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फोर्थ नंबर है कि गोवा किस नदी के तट पर बसा है। देखिए गोवा जो है, गोवा राज्य है जिसकी राजधानी पणजी है, वो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये है आपका मांडोवी, मांडोवी नदी पे। ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला देखते हैं कि अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है। अदीना, अदीना मस्जिद की अगर बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है। शांति निकेतन का जो यहाँ पे संबंध है वो किस व्यक्ति से है? तो वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। किनसे है? रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना किए थे। अगला है 7 नंबर की क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है। क्रिकेट खेल जो होता है क्रिकेट, उसमें विकेटों के जो बीच की दूरी होती है, दोनों विकेटों के बीच की दूरी, जहाँ से बैटर जो है बैटिंग करता है और बॉलर जो है बॉलिंग करता है, वहाँ का जो दूरी है वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 22 गज। कितना होता है? 22 गज। ऑप्शन नंबर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। बाउल, तो बाउल जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 का डी करेक्ट हो जाएगी। बाउल जो है कहाँ की लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल की। अगला है कि चेचक रोग किसके कारण होता है। चेचक रोग की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये होता है आपका विषाणु, वायरस से फैलता है चेचक। 9 का बी आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है। तो ये संबंध आपका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष से। सी करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है। देखिए ऋण ब्याज पर जो कोई भी लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं सुलभ ऋण। क्या बोलते हैं? सुलभ ऋण। सी करेक्ट होगा, सुलभ ऋण। अगला देखते हैं यहाँ पे कि आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है। आनंद भवन का संबंध जो है ये आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आनंद भवन। तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू से। कहाँ से? जवाहरलाल नेहरू का संबंध जो है आनंद भवन से है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। जमशेदपुर, तो जमशेदपुर जो है ये आपका स्वर्ण रेखा एक नदी है जहाँ पे अवस्थित है जमशेदपुर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? स्वर्ण रेखा। अगला है कि लखनऊ शहर किस नदी के तट पर है। तो लखनऊ शहर की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये गंगा नदी के तट पर नहीं है लखनऊ, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर गोमती। गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ शहर। ठीक है, और सरयू नदी के अयोध्या। यमुना, दिल्ली, गंगा आपका पटना, कानपुर, वाराणसी, ये हरिद्वार, ये सारे हो जाएंगे। अगला है कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था, सही उत्तर हो जाएगी आपका अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। अगला है कि नागालैंड कब राज्य बना। तो नागालैंड की जो स्थापना हुआ है, भारत में जो राज्य निर्माण हुआ है वो 1963 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1963 ईस्वी में, याद रखिएगा। 16 का सी। 17 है कि भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए खेल दिवस जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और हॉकी का जो जादूगर कहे जाने वाले हैं मेजर ध्यानचंद, उसी के जन्मदिन पर खेल दिवस जो है मनाया जाता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था आपका, सही उत्तर होगा 14वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में, सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि लड़ाकू विमान मिराज किस देश द्वारा बनाया जाता है। तो लड़ाकू विमान मिराज जो है ये बनाया जाता है आपका फ्रांस के द्वारा, ठीक है, फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है लड़ाकू विमान मिराज। अगला है कि यात्रा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो यात्रा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल, कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है। तो सेंट हेलेना स्थल का जो संबंध है वो सही उत्तर हो जाएगी आपका 21 का नेपोलियन बोनापार्ट से है सेंट हेलेना स्थल। विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है। तो तैरने वाला, जब भी तैरने वाला अगर बात आ जाएगा तो ये आपका अवस्थित है मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए। तैरता हुआ पार्क कहाँ पे? मणिपुर। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये बनाया था आपका, सही उत्तर हो जाएगा 23 का। करेक्ट आंसर हो जाएगी वाटसन एवं क्रिक। क्या हो जाएगा? वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो श्रीनगर जो है ये आपका अवस्थित है झेलम नदी पे। किस पे? झेलम नदी पे। लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो लावनी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र का। प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? तो महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता ये कहा जाता है इंग्लैंड को। अगला है कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है ये आपका स्वीडन के निवासी थे। कहाँ का? स्वीडन का। जिन इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला है कि तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण से ऊपर उठता है। तेल दीप में जो है बत्ती का तेल जो होती है वो ऊपर उठते जाता है, वो किस कारण से। तो वो होता है आपका कारण केशिकत्व। क्या होता है? केशिकत्व क्रिया के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला देखते हैं कि मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उत्तल लेंस ने उत्तल दर्पण का। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी फीट है। तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है ये आपका 288 फीट के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किसने किया था। देखिए होम रूल लीग की जो स्थापना किए थे वो किए थे आपका, सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, सबसे पहले उन्होंने ही किया था। अगला है कि बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है हवा की गति। क्या कहा जाता है? हवा की गति को मापने के लिए। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है। देखिए क्वार्टज का जो रासायनिक नाम है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला है कि पनिहारी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। तो पनिहारी की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का है ये लोक नृत्य। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। बेलूर, तो बेलूर जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यांगची नदी के तट पर स्थित है बेलूर। नेक्स्ट है कि लाइफ डिवाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। इनके लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन के जो लेखक है वो अरविंद घोष जी हैं। कौन है? अरविंद घोष। एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। तो एलिफेंटा जलप्रपात की अगर बात करेंगे तो ये है आपका मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में। नेक्स्ट है कि रोम किस नदी के तट पर स्थित है। इटली की राजधानी रोम है, तो रोम जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा टाइबर नदी पे। कहाँ पे? टाइबर नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है कि भांगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा जो है ये आपका पंजाब का है। कहाँ का है? 40 का सही उत्तर डी हो जाएगा, भांगड़ा ये हो जाएगा पंजाब का, ठीक है। और गरबा जो है ये गुजरात का है। अगला है यहाँ पे कि ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे। तो ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य की अगर बात करेंगे तो वो था आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो चंपारण से किया था भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग, ठीक है। तो 42 का सही उत्तर सी करेक्ट होगा। अगला है कि पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। पेरिस, तो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी, ये आपका सीन नदी के तट पर स्थित है, सीन नदी के तट पर। नेक्स्ट है हमारे पास कहा गया है यहाँ पे कि भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी ये 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 44 तक प्रश्न किए हैं जो लगातार कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे। ये सारे प्रश्न, ये सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सहायक, ये सारे क्वेश्चन
ठीक है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लगातार आप लोगों को पूछा गया ये सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाते रहे हैं सारे प्रश्नों को। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय सभी को, तैयारी करते रहिए आप सब। बाय।